चलिए आज मिलते हैं नए चैप्टर के साथ और नई नई बातों के साथ, जो कि आपका यूनिट 2 का चैप्टर 3 है। क्या है? यूनिट 2 आपका है, इसका चैप्टर 3 है और ये यूनिट 2 का लास्ट चैप्टर है। क्या है चैप्टर का नाम? मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो समझते हैं बातों को, जानते हैं, सीखते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का, आपने मुझे सपोर्ट किया, समझा, जाना और हमारे क्लासेस को ज्वाइन किया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि होता क्या है ना, वास्तव में रियलिस्टिक बता रहा हूँ, वास्तविक चीज़। जो चीज़ शुरुआत में आपको पसंद नहीं है और धीरे धीरे यदि वह चीज़ आपको अच्छा लगने लगे, पसंद आ जाए, तो आप ना उसे ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। और जो चीज़ आपको शुरुआत से ही अच्छा लगे ना, और लग रहा है कि हाँ अच्छा है, आपके सामने जब तक है तब तक आपको लग रहा है अच्छा है, लेकिन आपसे दूर हो जाए ना कुछ पल के लिए, तो 1-2 महीने बाद आप उस चीज़ को तो याद करोगे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद आप उसे भूल ही जाओगे, क्योंकि वो शुरुआत से अच्छा लग रहा था। लेकिन जो शुरुआत में ख़राब लगे और बाद में अच्छा लगे, आप उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो ये रहती हैं बातें। मांग की कीमत लोच। क्या है मांग की कीमत लोच? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे देखिए, होता क्या है ना वास्तव में कि वास्तविक जीवन में मांग का नियम जो होता है ये बताता है कि मूल्य के बढ़ने पर, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड जो है घटता है, और प्राइस के घटने पर, मूल्य के घटने पर डिमांड बढ़ता है। ये होता है। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है, नहीं, हाँ ये तो है बात, मांग का नियम। लेकिन होता क्या है ना कि कितना बढ़ता है ये चीज़ समस्या रह जाती है। जैसे देखिए, मान लीजिए नमक का जो मूल्य है वो घट गया, तो उसकी मांग में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा मेरे अंदाज से, लगभग लगभग थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा। ठीक है, और वही रेडियो का जो प्राइस है, मूल्य है, अभी के अनुसार मोबाइल कह सकते हैं, मोबाइल का जो मूल्य है, अगर वो कम हो जाए ना, तो उसके डिमांड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। तो प्राइस दोनों जगह कम हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों जगह प्राइस कम हो रहा है, यहाँ नमक में भी और यहाँ मोबाइल में भी। ठीक है, मोबाइल में भी। लेकिन डिमांड क्या हो रहा है? किसका ज़्यादा हो रहा है? मोबाइल का। किसका ज़्यादा? इसका डिमांड क्या है? ज्यों का त्यों ही रहा। तो मांग का नियम यह बतलाता है कि मूल्य के घटने पर डिमांड बढ़ता है और मूल्य के बढ़ने पर डिमांड घटता है। ठीक है, परंतु ये नहीं बता पाता कि कितना घटता है और कितना बढ़ता है डिमांड। ठीक है, तो देखिए, ये तो मांग का नियम कह दे रहा है कि ये बातें रह रही है, लेकिन ये नहीं बता पा रहा है कि कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसे जानने के लिए मांग की कीमत लोच आई। क्या आई? मांग की कीमत लोच। ठीक है, तो मांग की कीमत जो लोच जो होती है, वही हमें बताती है कि कितना बढ़ता है, मूल्य के घटने पर डिमांड कितना बढ़ता है और मूल्य के बढ़ने पर डिमांड कितना घटता है। उसे जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसका एक साधारण सा डेफिनेशन क्या है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करना मांग की कीमत लोच कहलाती है। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला है। क्या है? फॉर्मूला है। देखिए फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिखते हैं, मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच। ठीक है, ये है इज इक्वल टू, क्या फार्मूला है? वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन,
वस्तु की, समझेंगे बातों को, हड़बड़ाइए नहीं, वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, और एक क्या है, डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। क्या कहता है, वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। यही, इसी फार्मूले से मांग की कीमत लोच निकाली जाती है। तो ये वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन क्या है, वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, देखिएगा इधर समझते हैं। वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, तो इसका क्या होता है समझेंगे, अभी सारी बातों को समझेंगे। वस्तु की, ऊपर लिखते हैं हल्का, वस्तु की मांग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की प्रारंभिक मांग। ठीक है, ये वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन, ये जो है वस्तु की क्या है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन। तो इसको जब हमने ड्राइव करके लिखा तो क्या मिला हमें, वस्तु की मांग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की प्रारंभिक मांग। इसे कहते हैं वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन। कह रहा है कि वस्तु की जो मांग हुई, वस्तु का क्या हुआ, डिमांड हुआ, उसमें कितना परिवर्तन हुआ, उसकी अनुपातिक परिवर्तन। तो अनुपातिक परिवर्तन को किस प्रकार निकालेंगे, वस्तु की मांग में परिवर्तन, जितना परिवर्तन हुआ सो, और वस्तु की प्रारंभिक मांग, जो शुरुआत में मांग थी सो। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसकी मांग 50 थी, क्या थी, 50 डिमांड थी, 50 की मात्रा में डिमांड थी, लेकिन अगर मूल्य घटा या बढ़ा जो भी हुआ तो क्या हुआ, इसका डिमांड चेंज हो गया, मान लीजिए एक्स हो गया, बढ़ा या घटा जो भी हुआ, तो मान लीजिए डिमांड एक्स हो गया। तो वस्तु की मांग में परिवर्तन कितना हुआ, ये मांग कितना हो गया, एक्स हो गया, तो वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन होगा, 50 एक्स माइनस, अगर मान लीजिए बढ़ा तो एक्स और घटा तो 50। ठीक है, तो इस, ये दोनों को जब घटाएंगे तो उसके मांग में परिवर्तन आएगा। देखिए यहाँ पे समझेंगे बातों को। जैसे देखिए शुरुआत में कितनी थी मांग, 50 थी, अब मान लीजिए आपका मांग कितना हो गया, अब 100 हो गया, क्या हो गया, 100 हो गया। तो इसके मांग में कितना परिवर्तन हुआ, तो 100 माइनस 50, कितना परिवर्तन हुआ डिमांड में, इसके 50 का परिवर्तन हुआ। तो वस्तु की मांग में कितना परिवर्तन हुआ, 50 परिवर्तन हुआ, और वस्तु की प्रारंभिक मांग क्या थी, 50 थी, तो 50/50 इक्वल टू 1, क्या मिला, 1। तो ये रहती है वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन का बात। क्या रहता है, वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन का बात, क्या चीज, वस्तु की मांग में परिवर्तन बट्टा वस्तु की प्रारंभिक मांग। अब जो डिवाइड में है, वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, तो वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन फिर से वही बात रहेगा, यहाँ वाली, यहाँ था वस्तु की मांग में परिवर्तन, क्या था, वस्तु की मांग में परिवर्तन, और वहाँ पे नीचे डिवाइड में क्या था, नीचे टोटली का डिवाइड में वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। तो फिर से क्या रहेगा, वस्तु की कीमत में परिवर्तन बट्टा वस्तु की प्रारंभिक कीमत। यहाँ मांग था, यहाँ कीमत का बात हो जाएगा डिवाइड में, क्या हो जाएगा डिवाइड में, वस्तु की, जब सवाल लगाएंगे ना इस पर तब और बेहतरीन से ये समझ में आएगा और अच्छा लगेगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या रहेगा यहाँ डिवाइड में, वस्तु की कीमत में परिवर्तन बट्टा वस्तु की प्रारंभिक कीमत। ये हो जाता है। तो उसे जो हमारा था यहाँ पे क्या था, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा है
वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। मांग की कीमत लोच निकालने का फॉर्मूला। इसी को और डिराइव करके हमने इस प्रकार से लिखा, किस प्रकार से, वस्तु की, यहाँ पे वस्तु की मांग में परिवर्तन, वस्तु की बटे वस्तु की मांग, प्रारंभिक मांग। उसी प्रकार वस्तु की कीमत में परिवर्तन बटे वस्तु की प्रारंभिक कीमत। आपने नोट्स किया हुआ है ना, तो बगल में रखिएगा, ज़्यादा मज़ेदार होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए, वस्तु की मांग में परिवर्तन क्या होता है, वस्तु की डिमांड में परिवर्तन। तो उसे ना, पहले इस चीज़ को समझिए। हाँ, एक बार बता देते हैं यहाँ पे, देखिए क्या निकाल रहे हैं हम, मांग की कीमत लोच। क्या निकाल रहे हैं, मांग की कीमत लोच। तो इसे ईडी से दिखाया जाता है, किससे, ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ऐसे, ठीक है, ईडी। अब तो इतना लंबा फार्मूला लिखेंगे नहीं, तो उसे शॉर्ट में करते हैं। तो मांग की कीमत लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। क्या है, वस्तु की मांग में परिवर्तन। तो किसकी मांग में परिवर्तन हो रहा है, क्वांटिटी की, वस्तु की। तो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन को डेल्टा से दिखाया जाता है। क्या से दिखाया जाता है, डेल्टा से। आपको पता होगा क्या चीज से, डेल्टा से। चेंज मतलब कितना बदलाव आया, परिवर्तन कितना हुआ, उसे डेल्टा से दिखाया जाता है। तो किसकी मात्रा, चीज, किस चीज में बदलाव आ रहा है, क्वांटिटी में, उस वस्तु की मात्रा में। तो उसे किस चीज से दिखाते, क्यू से। और साथ ही परिवर्तन हो रहा है, इसलिए डेल्टा लगाते। क्या लगाते, डेल्टा। तो वस्तु की मांग में परिवर्तन बट्टा वस्तु की प्रारंभिक मांग। तो प्रारंभिक मांग क्यू रहेगा, ठीक है। परिवर्तन जो हुआ वो डेल क्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए, वस्तु की कीमत में परिवर्तन क्या हुआ, वस्तु की कीमत में परिवर्तन। तो परिवर्तन हुआ तो डेल पी। सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, अभी जब एक दो सवाल लगेंगे ना, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कीमत में परिवर्तन तो डेल पी, प्राइस में परिवर्तन हो रहा है तो चेंज हो रहा है। तो साइंस वाले थोड़े जानते होंगे इस सब चीज़ों को, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो डेल्टा से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे समझिए, आपके पास कितना रहा, आपके पास 50 रुपये हैं। अब इसमें से आपने 30 रुपया खर्च कर दिया, तो बचा 20 रुपया। तो आपके 50 रुपये में कितना परिवर्तन हुआ, 20 रुपया का परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे बदलाव आया, परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, तो इसे डेल 20 कह सकते हैं, ऐसे इस तरह से, ठीक है। साइंस वाले समझ रहे होंगे। डेल्टा को डिनोट ही किया जाता है परिवर्तन को दिखाने के लिए, बदलाव को दिखाने के लिए, कि कितना बदलाव आया, कितना परिवर्तन हुआ, और इसे डेल्टा ही पढ़ा जाता है, डेल्टा क्यू। तो किसकी मात्रा में बदलाव हो रही है, क्वांटिटी, वस्तु की मांग की मात्रा में, क्वांटिटी में, तो इसलिए डेल क्यू। उसके बाद वस्तु की प्रारंभिक मांग, तो प्रारंभिक मांग मान लीजिए क्यू है, ठीक है। अब वस्तु की कीमत में परिवर्तन, कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो फिर से डिवाइडेड बाय प्राइस कर रहे हैं, तो परिवर्तन हो रहा है तो डेल, डेल लगा दिए, परिवर्तन हो रहा है। अब वस्तु की प्रारंभिक कीमत पी। अब इससे थोड़ा सजा के लिखिए, क्या कीजिए, सजा दीजिए। तो क्या आ जाएगा, डेल क्यू डिवाइडेड बाय क्यू गुना पी डिवाइडेड बाय डेल पी, इस प्रकार से मिल जाएगा। अब इसे थोड़ा और सजा दीजिए। यहाँ पे देखिए, हाँ, ये ऊपर, ये देखिए, ये जयो का त्यों रहा यहाँ पे, ये जो था ये यहाँ पे आ गया, इसके साथ गुना हो गया, और ये पूरा ऊपर चला जाके गुना हो गया। क्या हुआ, ऊपर में जाके गुना हो गया, ठीक है, आपको पता होगा। अब देखिए, यहाँ इसे डेल क्यू कर देते हैं और डेल पी को एक साथ ले आते हैं। अब यहाँ पी बाय क्यू, ठीक है, बस इधर इधर उधर कर दिए, ठीक है, यही रहा। अब देखिए, ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला निकल आया, ठीक है, मांग की कीमत लोच निकालने का फॉर्मूला निकल आया। अब चलिए एक दो सवाल को लगाते हैं, तब बातें और अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। तो आपका जो सवाल है क्या है, एक चीज देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने क्या निकाला, ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या था फॉर्मूला, डेल क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू, ये था फार्मूला आपका। अब देखिए, यहाँ पे क्या साइन लगा रहता है ना, माइनस का साइन लगा रहता है। इसका यहाँ पे यूज कुछ नहीं है, सिर्फ ये गुलदस्ता, जैसे कहिए कि घर में शो के लिए गुलदस्ता रखा जाता है, उसका यूज तो कुछ नहीं होता, सिर्फ शो के लिए रखा जाता है, बस शो के लिए ये रहेगा। ये नहीं कि इसके साथ माइनस लगा हुआ या इसके साथ गुना उना हो जाएगा माइनस, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस शो के लिए ब्रैकेट में आपका रहेगा, और आप इसे नहीं लगाते हो तो गलत हो जाएगा। क्यों लगा रहेगा सो समझिएगा। जैसे आप अगर गांव क्षेत्र से हैं तो ज़्यादा समझते होंगे भली भांति इस भाषा को, या फिर शहर वाले भी समझते होंगे, हम जैसे लोग समझते होंगे, बस इतना जान लीजिए। आप जैसे लोग समझते होंगे, हमसे जो उच्च दर्जा के, जो थोड़े ज़्यादा प्रोफेशनल रहते हैं,
या फिर ज़्यादा बेहतर रहते हैं। कहने का मतलब किस टाइप का हम उदाहरण लें तो कह सकते हैं, जैसे में इतना जान लीजिए जिनकी सैलरी करीब महीने की 4 लाख 5 लाख हो, वो उनकी बात कह रहे हैं हम। वो थोड़े ज़्यादा प्रोफेशनल रहते हैं हमसे। बाकी बाकी उसके नीचे वाले जो हैं सब हम ही एक जैसे हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, तो आप अगर दो दोस्त हैं, ठीक है, और आप एक दोस्त के बारे में कुछ उल्टा पल्टा सोच रहे कि ये अब ऐसा निकल जा रहा है, वैसा हो जा रहा है, तो क्या कहते हैं उसके प्रति नेगेटिव में आप चले जाते हैं। किस भाषा की ओर चले जाते हैं? उसके प्रति नेगेटिव की ओर। आपको लगता है ये लड़का अब नेगेटिव होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है? नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव होने का मतलब वो क्या हो रहा है? आपसे विपरीत हो रहा है, आपसे अलग होते जा रहा है। आप दोनों दो दोस्त हैं, प्यारे हैं, बचपन से हैं, साथ में हैं, और धीरे धीरे वो किसी और रास्ते पे जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? ये नेगेटिव होता चला जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव मतलब आपसे उल्टा होता चला जा रहा है, आपसे अलग होता चला जा रहा है। और अगर आप दोनों साथ में हैं और वो लड़का पूरी तरह आप ही की ओर ढला जा रहा है, आपके साथ बनता जा रहा है, आपके जैसा होता जा रहा है, तो आप कहेंगे ये पॉजिटिव होता जा रहा है, मेरी और ढला जा रहा है, मेरे साथ चल रहा है। तो यहाँ पे बात रहती है ना मांग की और कीमत की। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है ना, वो विपरीत होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। यदि इसे बढ़ाया जाता है तो ये घटता है, और यदि इसे घटाया जाता है तो ये बढ़ता है, ठीक है। ऐसा होता है। मांग को घटाया जाता है तो कीमत, ये सॉरी, मांग को बढ़ा, यहाँ पे कीमत को अगर घटाया जाता है तो मांग बढ़ता है, और मांग को, कीमत को बढ़ाया जाता है तो मांग घटता है। ये होता है। तो इन दोनों के बीच कैसा संबंध रहता है? विपरीत। मतलब कि नेगेटिव की ओर होते चला जाता है। किसकी ओर? एक दूसरे से अलग होते चला जा रहा है, नेगेटिव की ओर। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन हम दिखाते हैं। किस लिए? इन दोनों के बीच विपरीत संबंध होने का। बाकी ये घर का गुलदस्ता जैसा है, इसका कोई यूज नहीं है, सिर्फ शो के लिए रहता है माइनस, ठीक है। और कहीं कहीं अगर आप ना लगाओ तो गलत भी हो सकता है आपका, ठीक है। इसलिए इसे ब्रैकेट में लगाना जरूरी है। अब इसे जो मापने की इकाई है, इसकी कोई इकाई नहीं है। मांग की लोच मापने की कोई इकाई नहीं। क्यों? क्योंकि जो देखिए यहाँ पे क्यू है, डेल क्यू, और यहाँ पे क्यू, अर्थात यहाँ पे आपका डिमांड है, वस्तु का डिमांड, परिवर्तन डिमांड, और यहाँ ओरिजिनल डिमांड। तो मान लीजिए परिवर्तन डिमांड आपका केजी में रहा, तो ओरिजिनल डिमांड तो भी केजी में रहेगा कि कुछ और हो जाएगा? अगर प्राइस आपका, प्राइस तो प्राइस ही रहेगा, और यहाँ डेल पी कुछ भी है तो यहाँ भी तो प्राइस ही रहेगा। तो ये सब टोटली क्या होगा? कट जाएगा। तो इसे मापने की कोई यूनिट नहीं है। साइंस वाले समझ रहे होंगे, और आप अगर आर्ट्स कॉमर्स के हैं तो एक बार और समझेंगे, क्या दिक्कत है, मज़ा आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपने चावल क्या लिया, चावल की बात लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, से समझ में आएगा। आपने शुरुआत में 70 kg चावल खरीदा। कितना? 70 kg। कितने में? 100 रुपये में खरीदा, मान लीजिए, ठीक है, 100 रुपये में। अब क्या हुआ ना कि चावल का मूल्य घटा या बढ़ा, कुछ भी हुआ, परिवर्तन हो गया, तब आपने क्या किया? चावल कितने केजी खरीदा? 50 kg खरीदा। कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, ठीक है। तब आपने कितने रुपये चुकाए? तब भी आपने 100 रुपये चुकाए मान लीजिए, या फिर 90 रुपये चुकाए। कितने चुकाए? नहीं, कम होगा तो ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। मान लीजिए आपने कितने, हाँ, 90 रुपये चुकाए, ठीक है, 90 रुपये दिए। तो यहाँ क्या हुआ ना, शुरुआत में वस्तु का डिमांड क्वांटिटी क्या था? 70 kg। तो चेंज इन, जो शुरुआत का क्वांटिटी इसका था और जो अभी का क्वांटिटी है वर्तमान का, ये दोनों में परिवर्तन कितना का हुआ? डेल क्यू कितना हुआ? चेंज इन क्वांटिटी। तो Q1 शुरुआत का आपका Q1 था कितना? 70 kg, और Q2 आपका था जो आपका परिवर्तन हो गया, यहाँ 70 kg था और यहाँ परिवर्तन बदल के कितना हो गया? 50 kg। तो इन दोनों के बीच कितना का परिवर्तन हुआ? कितना का परिवर्तन, उसे ही डेल्टा से जानते हैं। चेंज इन डेल्टा, कितना परिवर्तन हुआ उसे डेल्टा के मदद से हम जान पाते हैं, जिसे चेंज इन डेल्टा कहते हैं। तो कितना परिवर्तन हुआ यहाँ पे? 20 kg का। कितना केजी का? 20 kg का। तो परिवर्तन आपका यहाँ क्या रहेगा? 20 kg में ही रहेगा कि कुछ और में हो जाएगा? जी हाँ, केजी में रहेगा। ये नहीं कि ग्राम में हो जाएगा, जो है उसी में न रहेगा। तो यहाँ 20 kg में आपका परिवर्तन रहेगा, और यहाँ आपका 70 kg जो प्रारंभिक था वो रहेगा, 70 kg शुरुआती वाला, ठीक है। तो यहाँ 70 kg, तो केजी केजी कटेगा कि नहीं? ऊपर नीचे है तो कटेगा। और प्राइस का तो कोई यूनिट नहीं होता। अगर आप प्राइस को प्राइस से ही मेजर करेंगे तो प्राइस प्राइस तो दोनों जगह कट जाएगा। तो देखिए आप कैसे कटेगा प्राइस। शुरुआत में आपने कितना चुकाया? 100 रुपया। तो आपका P1 कितना हो गया? 100। और P2 दूसरे बार आपने 90 रुपया चुकाया। कितना चुकाया? 90। तो डेल पी आपका क्या हो जाएगा? 100 - 90,
ठीक है। परिवर्तन कितना का हुआ, 10 रुपये का आपने परिवर्तन किया, तो ये भी तो प्राइस ही है, मूल्य ही है, रुपया ही है। तो ये प्राइस, इस प्राइस को आप यहाँ यहाँ पे आपका प्राइस ही रहेगा, यहाँ भी प्राइस ही रहेगा, तो प्राइस भी कट जाएगा। इसलिए इसे मापने की ना कोई इकाई नहीं है, ठीक है। अब सवाल लगाते हैं। तो आपके बुक से पहले मैं सवाल लिख लेता हूँ, उसके बाद चलिए, बुक में तो इस पर सवाल नहीं है, सवाल इस पर नहीं दिए हुए हैं, खुद से लेते हैं। जैसे देखिए क्या है, मान लीजिए आप सिंपल सिंपल सा सवाल समझते हैं। एक सवाल तो हमने पिछले में ही कर लिया था, वो सवाल ही समझिए एक आपका हो गया। मान लीजिए आपका क्या है सवाल, सवाल मिलेंगे लेकिन थोड़े आगे मिलेंगे, अभी यहाँ पे कुछ सवाल नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। माँ की कीमत लो जो है वो सवाल मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं, आगे मिलेंगे कुछ और बातों को जानने के बाद, तब मज़ा आएगा सवालों को हल करने में, ठीक है। यहाँ पे एक दो सवालों को हल कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में शायद आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो मान लीजिए क्या है प्राइस आपका, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, ईडी फिर से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या था, डेल क्यू चेंज इन डिमांड बट्टा डेल पी गुना प्राइस बट्टा प्रारंभिक डिमांड, ठीक है। मान लीजिए क्या है, शुरुआत में आपने क्या खरीदा, गेहूं खरीदा, अब गेहूं का बात रखते हैं, ठीक है। गेहूं शुरुआत में आपने खरीदा, कितना खरीदा, 80 kg खरीदा, कितना खरीदा, 80 kg। तो इसके लिए आपने कितने रुपये दिए, प्राइस कितना चुकाना हुआ आपको, 100 रुपये चुकाना हुआ। फिर से बार बार सेम चीज़ हो जाएगी, मान लीजिए आपने 50 रुपया चुकाया। अब चलिए आपने क्या खरीदा, फिर से गेहूं ही खरीदा, ठीक है। जब इसका मूल्य में परिवर्तन हो गया, तब आपने कितना खरीदा, 200 kg खरीद लिया, मान लीजिए कितना, 200 kg। तो यहाँ पे आपने प्राइस कितनी चुकाया इसके लिए, दूसरी बार आपने खरीदा तो प्राइस P2, इसमें P2 चुकाएंगे आप, P1 चुकाया उस समय P2 चुकाएंगे, तो कितना दिया आपने, मान लिया जाए 120 रुपये आपने चुकाया, कितना, 120 रुपये। तो अब यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, क्या निकालना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बस फार्मूले पे बैठाना है। देखिए ये हमारा Q1 हो गया और ये हमारा Q2 हो गया। तो प्रारंभिक क्या है, Q1 क्या है आपका 80 है, Q1 क्या है 80 है, 80 kg है, Q2 कितना है 200 kg है, ठीक है। तो चेंज इन, परिवर्तन कितना हुआ इन दोनों के बीच, चेंज इन Q, ठीक है। परिवर्तन कितना हुआ इन दोनों के बीच, कितने, चेंज इन डिमांड कह सकते हैं, इन दोनों के बीच का डिमांड में कितना परिवर्तन हुआ, तो 200 माइनस 80, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 80 मिलेगा, सॉरी 120, ठीक है। कितना, 120 मिल जाएगा। अब देखिए ये तो आपका चेंज इन क्यू निकल गया, चेंज इन डिमांड आपका इतना परिवर्तन हुआ, डिमांड में कितना परिवर्तन हुआ, इतना 120 का परिवर्तन हुआ, ठीक है। अब आपका क्या है, चेंज इन प्राइस, तो P1 आपका क्या था, 50 था, P2 आपका 120 है, तो कितना हो जाएगा, चेंज इन प्राइस में कितना का परिवर्तन हो जाएगा, 100 इधर और 70 का परिवर्तन हो जाएगा, 70 रुपये का, ठीक है। अब देखिए, अब फॉर्मूले पे बैठा देना है, क्या है, माइनस के साथ यहाँ डेल क्यू बट्टा डेल पी, तो माइनस को लेते रहेंगे साथ में, ठीक है। डेल क्यू आपका क्या है, यहाँ पे देखिए परिवर्तन कितना हुआ 120 का, और डेल पी आपका क्या है 70 है, तो 120 बट्टा 70 गुना, फिर फार्मूले में क्या है, प्राइस बट्टा क्यू, प्रारंभिक जो आपका प्रारंभिक था वो, तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, 50 था, और प्रारंभिक डिमांड क्या था, 80 था। बस इसे सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। माइनस सिर्फ यहाँ गुलदस्ता के रूप में रहेगा, इसका कोई यूज नहीं है। तो देखिए चलिए सॉल्व ही कर लेते हैं, काट दीजिए, ठीक है। ये कटेगा, कितना से जाएगा, 5 इकाई 5, यहाँ पे बचा कितना, 2 इधर दे गया, तो कितना रहा, 2 इधर, 15 पच्चे 70, सॉरी 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 यार, हम भी थोड़े ज़्यादा उतावले हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ 14 हो जाएगा। अब देखिए इसे इससे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 4 मिलेगा, यहाँ कितना मिल जाएगा 60, फिर से डिवाइड होगा, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ 30, और फिर से डिवाइड होगा तो यहाँ 15 मिलेगा, और यहाँ 1। अब कितना हुआ, 15/14। अब देखिए जो पकड़ने वाली बात आती है ना आपकी, या फिर सवाल को बनाने की बात, वो यहीं से आती है। आपने इसे पूरा हल कर लिया, कितना आया, 15/14, यहाँ पे देखिए। अब इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो कुछ आएगा, जो भी आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, क्या होगा, 1 पॉइंट के बाद कुछ समथिंग आएगा, मतलब कि 1 से क्या हुआ,
ये बड़ा हो रहा है। अगर 1 पर कुछ कुछ आ रहा है तो 1 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ना कि 1 के बराबर हो रहा है। तो ये बातें हम क्यों कर रहे हैं ना, अब समझ में आएगी। 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। तो देखिएगा अब जो हम आगे बढ़ते हैं